जेएमएम ने बढ़त बरकरार रखी है। लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जेएमएम जो है बढ़त अपनी बरकरार रखी हुई है और वहां से 11वें चरण के बाद जेएमएम ने आपको बता दें सोमेश सोरेन 22,095 वोट से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो 11वें राउंड की काउंटिंग जो है पूरी हो चुकी है और घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम ने बढ़त जो है वो बरकरार रखी है और अभी भी जो है तस्वीरें साफ दिख रही है कि जेएमएम वहां पर जीतने वाली है, यानी घाटशिला उपचुनाव में जीतने वाली है, अपनी जीत दर्ज करने वाली है। 22,095 वोट से सोमेश सोरेन आगे चल रहे हैं। 11वें राउंड की काउंटिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और उसके बाद की तस्वीर है। इसका अगर बात की जाए जेएमएम की आंधी जो है ना यहाँ पर देखने को मिल रही है और 22,095 वोटों से सोमेश सोरेन आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि एक तरफ हेमंत सोरेन और दूसरी तरफ 5 पूर्व सीएम सबको पछाड़ते हुए जो है घाटशिला उपचुनाव की अगर हम बात करें तो जेएमएम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं देखिए अनिकेत, ये जो उपचुनाव हुआ ये बहुत बड़ा चुनाव नहीं था, लेकिन इस बार जो अब यहाँ पे तस्वीरें निकलकर सामने आई कि बीजेपी और जेएमएम के कार्यकर्ता भी एक दूसरे के साथ भिड़ गए थे। तो ये साफ दिखा रहा है कि ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं था, ये वीआईपी सीट थी, ये वीआईपी जगह से चुनाव जो है इस बार लड़ा गया और सोमेश सोरेन आगे चल रहे हैं। बढ़त जो है बनाए हुए है सोमेश सोरेन और अब साफ जो है तस्वीर घाटशिला की दिख रही है। घाटशिला की तस्वीरें जो है ना धीरे धीरे अब साफ होगी कि बढ़त मार्जिन जो कह रहे हैं बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए 2 बज चुके हैं और 3 घंटे का समय है। अगर बात करें 11वें राउंड की, ये जो यहाँ पर गिनती जो है वो चल रही है, जिस दौरान ये बढ़त जो है वो बनाए हुए नजर आ रही है। यानी घाटशिला की अगर बात की जाए तो हम लगातार चर्चा करते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कि साख की लड़ाई है, क्योंकि वहां पर पूरा जोर अगर बात की जाए तो हर जो पूर्व मंत्री है चंपई सोरेन हो चाहे तमाम जो है ना वो यहाँ पर प्रचार के लिए उतरे थे। और पिछले दिनों हमने देखा था किस तरीके से चुनाव से ठीक पहले चंपई सोरेन आते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं और हेमंत सोरेन पर कई आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया तमाम चीजों को लेकर के। ऐसा लग रहा था कि कोल्हान के वो टाइगर है, कहीं ना कहीं जनता उनके समर्थन में जा सकती है, भावुक भी हो गए थे। लेकिन अगर बात की जाए सोमेश सोरेन की तो उनके पक्ष में वोट मिलता हुआ दिखा। माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पर हम चलते हैं, हमारे साथ चित्रंजन लाइव जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, क्या कहेंगे? जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, जो बढ़त देखने को मिल रही है, साफ तौर पर दिख रहा है कि जनता का रुझान किसके तरफ है। बिल्कुल, देखिए जनता का रुझान अब सामने आएगा क्योंकि 11 राउंड जो है वो पूरे हो गए। 11 राउंड के बाद 22,095 वोटों से जो है सोमेश सोरेन आगे, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी सीट और फिर बचा लिया और जो रिकॉर्ड रहा वो कायम रहा कि सरकार में रहते झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में उपचुनाव नहीं हारने का रिकॉर्ड लगातार कायम रखा। और देखिए तस्वीरें जो घाटशिला के जो काउंटिंग सेंटर्स की बाहर की हम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का मानो हुजूम सा उमड़ा हो और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पे जनसैलाब पहुंचा है। वहीं गाड़ी भी जो है ओपन जीप पहुंच चुकी है। यहाँ से सोमेश सोरेन को गाड़ी में बिठाकर जो है क्षेत्र ले जाया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उदासीनता छाई हुई है। तो देखिए दोनों तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि देखिए गाड़ी सजकर तैयार है, गाड़ी पहुंच चुकी है, गाड़ी सजकर भी तैयार है ओपन जीप। और देखिए वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो है सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि उदासीनता है, क्योंकि एक उम्मीद एक आस थी कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। और देखिए पिछले बार की तुलना में इस बार ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी को हार मिल रही है। और देखिए जो कैंडिडेट्स हैं वो दोनों सेम ही है। कहीं मायूसी देखने को मिल रही है। जरा समर्थकों से जुड़े और उनसे जाने कि आखिर उनके चेहरे पर मुस्कान दिख रही है या फिर मुस्कान जो है उड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए हम बातचीत करेंगे, खासकर उस काफिले को एक बार हम दिखाते हैं कि जिस काफिले पर सोमेश सोरेन को बैठाया जाएगा और अपने क्षेत्र ले जाया जाएगा काउंटिंग सेंटर से। तो देखिए वो गाड़ी को सजाया गया है, यहाँ पे मंगाया गया है ताकि ओपन जीप में जीते हुए प्रत्याशी को बैठाया जाएगा। इनसे हम बातचीत करते हैं कि क्योंकि लगातार जो बढ़त है वो मिलती हुई नजर आ रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा को सोमेश सोरेन को। गाड़ी सजकर तैयार है, लगातार
लगातार बढ़त मिल रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। अभी आप देखिएगा, अभी जितना बढ़त मिला है ना 22,000 से, अभी देखिएगा 50,000 से ज्यादा वोट में हम लोग जीत रहे हैं। और अभी जितना जितना राउंड बढ़ते रहेगा उतना आपको देखने को मिलेगा। इसी गाड़ी से सोमेश सोरेन को जी गाड़ी हम लोग सजवा लिए हैं, अभी कुछ ही देर बाद आएंगे हमारा सोमेश सोरेन जी, इसी गाड़ी में हम लोग उसको घुमा के लेके जाएंगे। इसी गाड़ी से सोमेश सोरेन जो है घूमेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो टेंट है, तंबू है, उसकी तस्वीरें पहले हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के हर एक कार्यकर्ता के चेहरे पे खुशियां झलक रही, क्योंकि ये सीट फिर से सोमेश सोरेन, रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन के झोले पे जा रही है। तो इसकी खुशी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पे साफ तौर पर देखी जा सकती है। हमारे साथ विधायक समीर मोहंती हैं। समीर दास हम बातचीत कर रहे हैं। दादा, एक बार फिर आप विजय हो गए। लगातार पार्टी उपचुनाव पे जो जीतती हुई नजर आ रही है, लगातार बढ़त का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो घाटशिला के तमाम देव तुल्य मतदाताओं को धन्यवाद देंगे जिन्होंने सही समय पर लोकतंत्र का उचित मूल्यांकन किया है। और हम पहले भी बोले हैं कि ये जीत सिर्फ सोमेश सोरेन का जीत नहीं, ये जीत सिर्फ झारखंड का जीत नहीं, बल्कि घाटशिला का जीत नहीं, बल्कि झारखंड के लिए एक चुनौती है। और निश्चित रूप से ये वीर योद्धा स्वर्गीय रामदास सोरेन के प्रति जनता ने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किया है। दिसम गुरु शिबू सोरेन के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। और हमारे बब्बर शेर जो 4.5 साल बेहतर ढंग से यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पीड़ित, शोषित, अवहेलित, उपेक्षित, लांछित, वंचित के लिए सेवा किया है, उसी का परिणाम है। लगता है जनता ने समर्थन दिया। वो जिस समर्थन की बात कर रहे थे, जिस काम पर मोहर की बात कर रहे थे, बीजेपी लगातार सवाल उठा रही थी कि सरकार के कार्यशैली पर, कि सरकार जनता के काम को नहीं कर पा रही। क्या लगता है उसका जवाब विपक्ष को? होटल बच चुका है। बड़ी खबर स्क्रीन पर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है जमशेदपुर से। घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम की भारी बढ़त देखने को मिल रही है। बड़ी खबर घाटशिला से इस वक्त की बड़ी खबर, जेएमएम उम्मीदवार सोमेश सोरेन 11वें चरण के बाद 22,095 वोट से आगे चल रहे, यानी लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। जेएमएम के लगातार बढ़त के बाद समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं अनुष्का। वही सोमेश सोरेन ने पैर छूकर लिया मां का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं। बिल्कुल, और ये खुशी का माहौल है, आशीर्वाद लेने का ही वक्त था निकेत, क्योंकि लगातार जो एक तो बढ़त बनाई और भारी बढ़त है ये, और एक भारी बढ़त के बाद वो 22,095 वोट से आगे है और अब जीत के करीब है। साफ तौर पर अब तस्वीर दिख रही है, जीत अब साफ नजर आ रही है। और उन्होंने साफ कहा कि अभी ये बढ़त, जो वहां समर्थक मौजूद है वो कह रहे थे कि ये बढ़त और 50,000 के पार होने वाली है। यानी अगर घाटशिला के रन की बात की जाए, घाटशिला उपचुनाव के परिणाम की अगर बात की जाए, तो सोमेश सोरेन लगातार जो है बढ़त बढ़ाते हुए जा रहे हैं। 20,000 के पार नजर आ रही है अब ये बढ़त। तो घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम की भारी बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। सोमेश सोरेन की अगर बात की जाए तो जैसे ही बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद भी लिया। और 11वें राउंड के बाद अगर बात की जाए तो यहां पर 22,000 वोटों से वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जेएमएम के लगातार बढ़त के बाद समर्थकों में जो है ना खुशी की लहर देखने को मिल रही है, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर आप देखिए कि जितने भी वहां पर कार्यकर्ता है, तस्वीरें हम देख रहे हैं घाटशिला। लेकिन बिहार चलते हैं, बिहार की राजधानी पटना में भी जश्न का माहौल है, उसकी तस्वीरें हम दिखाएंगे कि पटना में कैसे लोग जश्न मना रहे हैं। बजर बच चुका है, तस्वीरें जो है साफ होती हुई नजर आ रही है। घाटशिला उपचुनाव का 10वां चरण आपको बता दें, बड़ी खबर घाटशिला उपचुनाव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं घाटशिला उपचुनाव की। अगर बात की जाए तो जेएमएम के प्रत्याशी सोमेश सोरेन 20,807 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार ये अंतर जो है ना बढ़ता जा रहा है। अगर सोमेश सोरेन की बात की जाए, घाटशिला उपचुनाव का 10वां चरण, सोमेश सोरेन लगातार आगे जो है बढ़ते जा रहे हैं, लगातार अंतर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने अपने मां का पैर भी छुआ, कुछ देर पहले आशीर्वाद लिया और खुशी भी जाहिर की। जिस तरीके से घाटशिला की जनता ने जो प्यार जताया है उनके पूरे परिवार और उनके स्वर्गीय पिता के प्रति, तो ये जीत जो है सुनिश्चित होती हुई नजर आ रही है। घाटशिला उपचुनाव की बात की जाए, 10वां चरण के बाद अगर बात की जाए तो अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। और बात की जाए 20,807 वोटों से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि सोमेश सोरेन लगातार लीड जो है वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जीत का जो अंतर है वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, विक्ट्री सिंबल जो है दी जा रहा है, आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं अपनी माता से। यानी कि जीत जो है धीरे धीरे सुनिश्चित हो रही है, मिठाइयां खिलाई जा रही है। मतलब साफ है, तस्वीरें बिल्कुल साफ हो गई है कि जीत घाटशिला में जेएमएम की सुनिश्चित हो गई है। और ये तस्वीरें बयां कर रही है वो खुशी, वो इजहार साफ तौर पर देखने को मिल रहा है आशीर्वाद लेते हुए।
चलिए, तो घाटशिला में जीत ना धीरे धीरे सुनिश्चित होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में घाटशिला चलेंगे, फिर से हमारे साथ संवाददाता चित्ररंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चित्ररंजन, आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं सोमेश अपनी माता से, और जीत लगभग जो है ना सुनिश्चित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो वोटों की अंतर है वो 20,000 के पार पहुंच चुका है। बिल्कुल, देखिए 12 राउंड तक की गिनती पूरी हो चुकी है और 23,385 वोटों से जो है सोमेश सोरेन आगे चल रहे हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे अंतिम राउंड्स की ओर गणना पहुंच रहे, मतगणना पहुंच रहे, वैसे ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। बहरहाल दो तस्वीरें मैं दिखाता हूं, एक भारतीय जनता पार्टी के टेंट की तस्वीर है, दूसरी तस्वीर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तस्वीर है। तो क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट सोमेश सोरेन उनकी जीत के साथ लगातार जो कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के है वो उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय यानी उनके टेंट के तरफ जो है खामोशियां हैं। पहले खामोशी की तरफ हम जाते हैं कि आखिर जो तैयारियां थी वो क्यों अधूरी रह गई बाबूलाल सोरेन, क्योंकि बाबूलाल सोरेन को लगातार दूसरी बार पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। तो यहाँ के नेताओं से हम बातचीत करते हैं कि आखिर इस हार की वजह क्या है, इस पिछड़ते हुए आंकड़े की वजह क्या है, क्योंकि लगातार दूसरी बार बाबूलाल सोरेन को बीजेपी ने उम्मीदवार, इसकी वजह क्या है? लगातार जो आंकड़ा है जीत का फासला वो बढ़ता जा रहा है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, अब देखते रहिए आगे। क्या वजह मानते कार्यकर्ता? कहीं ना कहीं उनके पक्ष में रामदास दा का गुजर जाना एक सिंपैथी वोट मायने रखता है। कहीं ना कहीं तो है, सिंपैथी वोट मायने रखता है। लगता है कि सिंपैथी वोट के कारण बाबूलाल सोरेन जो का रिजल्ट परिणाम बेहतर नहीं हुआ। देखिए, हमारी जो अपेक्षाएं थे उस पर हम बम्पर वोट से जीतने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक कार्य बहुत अच्छे था और बिहार में इसका रिजल्ट भी आप देख रहे हैं, सुनामी आ गया, राजनीति में विधायक चुनने का सुनामी आ गया। लेकिन यहाँ पर चूंकि पिछले जो विधायक थे, मंत्री थे और हमारे सब भारतीय समाज में मृत्यु के उपरांत उनके प्रति एक सिंपैथी आता है, तो निश्चित आज हम मानने के लिए मजबूर हैं कि मतदाताओं के ऊपर मत देने के समय सिंपैथी उनके दिमाग में प्रभावित है, इसलिए सिंपैथी के साथ उन्होंने उनको मत दिया है। लेकिन अंतिम लड़ाई तक हम लोग टिके हुए हैं और अंत तक देखेंगे हम कब जीत पा रहे हैं। अंतिम लड़ाई बाकी है। क्या लगता है क्यों आंकड़ा बढ़ते जा रहा है? आंकड़ा बस इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि मैया योजना, और कोई उनके पास नया कुछ है नहीं, वो सिर्फ मैया योजना के लिए ही आगे बढ़ सकते हैं। जिस दिन मैया को योजना मिलना बंद हो जाएगा उस दिन उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा जेएमएम पार्टी क्या है, और भाजपा हम लोग का सबसे पहले सबसे अच्छा है, और आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैया सम्मान योजना एक बड़ी वजह थी, सिंपैथी को वजह यह बता रहे। और अब झारखंड मुक्ति मोर्चे के खेमे में जाते जहां लगातार जो है फटाके फोड़े जा रहे हैं और गाड़ियां से लेकर कार्यकर्ताओं तक में उत्साह का माहौल है और सभी उत्साहित है कि आने वाले दिनों में जो है जो पार्टी ने जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो बागडोर जो जिम्मेवारी सौंपी थी वो उन जिम्मेवारियों पर जो कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो खरा उतरे हैं। और देखिए तस्वीर झारखंड मुक्ति मोर्चा के टेंट के बाहर की है जहां पे जो है हर चेहरे पर आपको खुशी दिखेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हर चेहरे पर आपको खुशियां दिखेंगी क्योंकि पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनका जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चे के खेमे की ये तस्वीर है जहां झारखंड मुक्ति मोर्चे के खेमे में हर चेहरे पर आपको मुस्कान दिखेगी। इससे पहले हमने विधायक समीर मोहंती से भी बातचीत किया था, उन्होंने बताया कि आंकड़ा क्योंकि इस बार ही हमने कहा था कि आंकड़ा पिछले बार की तुलना में या डबल जीत का आंकड़ा जो है दोगुना होगा, तो इस पर भी उन्होंने हामी भरी थी। यानी देखिए दो तस्वीरें मैंने दिखाया कि बीजेपी खेमे के और झारखंड मुक्ति मोर्चा खेमे के। हाँ दिखा दीजिए, पूरी तस्वीर दिखा दीजिए टी शर्ट के अंदर की। तो देखिए टी शर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत, हम लोगों का गुरुजी का चेला, गुरुजी के चेले से हम बातचीत करते हैं। लगातार जो है इस घाटशिला सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की परचम लहर रहा है और लगातार सोमेश सोरेन चुनाव जीत रहे हैं। ये बहुत हम लोग का खुशी का दिन है। आज हम लोग का होली हो रहा है, ठीक है, और ये 40,000 मार्जिन से हमारा सोमेश सोरेन जीतेगा। मार्जिन बढ़ेगा 40। हाँ, इसको कोई माई का लाल हरा नहीं सकता। ये मूल पार्टी हम लोग। बिल्कुल, देखिए मार्जिन की अब बात हो रही, जीत हार की बात नहीं हो रही, बात मार्जिन की हो रही कि लगातार जो मार्जिन है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जीत की मार्जिन की बात हो रही है। चित्ररंजन, हमारे सहयोगी उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या। हेलो,
जी बिल्कुल, बात करें जो सहयोगी है उनसे बात करें, जो जीत की मार्जिन की हम बात कर रहे हैं। तो सभा साफ तौर पर अगर घाटशिला की अगर बात की जाए तो जीत की मार्जिन का जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है और लगातार जो है ना अब जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। सोमेश की अगर बात की जाए तो हर जगह बस यही है कि अब जीत के करीब जो है प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। और घाटशिला का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो घाटशिला में सोमेश, चलिए एक बार फिर चित्ररंजन के पास चलते हैं। चित्ररंजन, बात जो घाटशिला की तस्वीर बदलेगी, लेकिन फिर एक बार सोमेश सोरेन जो है वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, क्या वजह? देखिए, कहीं ना कहीं मैया सम्मान योजना कहे, सर्वजन पेंशन योजना कहे या बाद बाकी सरकारी योजना कहें, जो कहीं ना कहीं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है और ये बहुत बड़ा कारण है चुनाव हारने का। जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की करें, उन्होंने भी जी तोड़ मेहनत किया था। गांव से लेकर कस्बों तक लेकर के सभी जगह उन्होंने भ्रमण किया था, घूमा था, लोगों के बीच पहुंच करके जनसंपर्क अभियान चलाया था। कई सारे दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के मैदान में उतरे, उन्होंने लगातार कैंपेनिंग की, लेकिन रिजल्ट जो है उनके पक्ष में जाता हुआ नहीं दिखा और एक भारी अंतर जो है वो दिखाई दे सकता है। क्योंकि अगर वर्ष 2024 के आम चुनाव की बात करें, आम विधानसभा चुनाव की बात करें, तो आंकड़ा जो है गैप जो है 22,000 की आंकड़े से जो है स्वर्गीय रामदास सोरेन जो है जीत दर्ज किए थे। लेकिन वर्तमान समय में अभी हम लीडिंग पोजीशन की बात करें तो 23,000 के आंकड़े को क्रॉस कर चुका था। कहीं ना कहीं जनता के बीच जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी पकड़ बनाने में ज्यादा सफल रही है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। बदल बच चुका है। बड़ी खबर क्या है वो सामने आ रही है स्क्रीन पर। बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। लगातार जो है भोपू एक तरीके से कह सकते हैं तारापुर विधानसभा से सम्राट चौधरी की बड़ी जीत मोकामा के बाद। जहां पर सम्राट चौधरी की बड़ी जीत हुई है, जहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जीत दर्ज कर ली है। सम्राट चौधरी जीत चुके हैं तो